Friends, welcome to my YouTube channel RT Biology, and today we are going to discuss about the types of asexual reproductions. Asexual reproductions 5 types के होते हैं: fissions, budding, fragmentation, regeneration, spore formation and vegetative reproduction. Okay, fission 2 types के: binary fissions and multiple fissions. Binary fissions 4 types के: simple or irregular binary fission, longitudinal binary fission, transverse binary fission and plasmatomony. And then budding is 2 types: exogenous budding and endogenous budding. Spore formation is also 2 types: active spores and dormant spores. Active spores is 4 types: zoospores, planospores, conidia, oidia. And dormant spores is also 2 types: climatospores and hypnospores. And इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अबाउट fission and budding in detail में. So what is fission? फिजन में क्या होता है? पेरेंट बॉडी डिवाइड करता है 2 और मोर डॉटर सेल्स में. पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू 2 और मोर डॉटर सेल. पेरेंट बॉडी 2 और मोर डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट थिंग. Second thing is parent do not exist. Parent do not exist after daughter cell formation. To daughter cell formation. डॉटर सेल फॉर्मेशन के बाद पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता. फर्स्ट थिंग इज पेरेंट बॉडी डिवाइड होता है 2 और मोर डॉटर सेल्स में. सेकेंड थिंग इज पेरेंट बॉडी एग्जिस्ट नहीं करता है डॉटर सेल के फॉर्मेशन के बाद. एंड फिजन 2 टाइप्स के होते हैं. फिजन इज 2 टाइप्स एंड मल्टीपल फिजन. बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. फिजन 2 टाइप्स के होते हैं: बाइनरी फिजन्स एंड मल्टीपल फिजन्स. बाइनरी फिजन्स में 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होते हैं. 2 डॉटर सेल. एंड मल्टीपल फिजन में मेनी डॉटर सेल. सेकेंड थिंग, बाइनरी फिजन में पहले साइटोकाइनेसिस होता है. साइटोकाइनेसिस एंड देन कैरियोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस मीन्स पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस डिवाइड होता है. तो बाइनरी फिजन में पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एंड देन न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. बट मल्टीपल फिजन में इसके जस्ट अपोजिट, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है एंड फिर साइटोकाइनेसिस होता है. पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. सो बाइनरी फिजन 3 टाइप्स के होते हैं: सिंपल और इरेगुलर बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड प्लाज्मोटोमी. सो 4 टाइप्स के होते हैं: सिंपल और इरेगुलर फिजन्स, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड प्लाज्मोटोमी बाइनरी फिजन. तो सिंपल इरेगुलर बाइनरी फिजन्स में साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन इन्हीं प्लेन में होता है बट न्यूक्लियस के परपेंडिकुलर होता है. एंड लॉन्गिट्यूडनल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन लॉन्गिट्यूडनली एक्सिस में होता है एंड ट्रांसवर्स में साइटोप्लाज्म का डिवीजन ट्रांसवर्स एक्सिस पे होता है. तो जैसे सिंपल और इरेगुलर का एग्जाम्पल है अमीबा. तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन पहले होता है बाइनरी फिजन में, फिर कैरियोकाइनेसिस मीन्स फिर न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन होता है. तो पहले साइटोप्लाज्म, ये अमीबा है. अमीबा में जब फिजन हो रहा है तो सबसे पहले ये सेल इनलार्ज हो रहा है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है. एंड साइटोप्लाज्म के डिवीजन होने के बाद यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद 2 डॉटर सेल्स फॉर्म्ड हो रहे हैं. सेकेंड, लॉन्गिट्यूडनल में जो कि यूग्लिना में होता है. तो यूग्लिना में ये फ्लैजिला है, ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन लॉन्गिट्यूडनली होता है और लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन हुआ
देन दिस इज कॉल्ड फ्यूरो। फ्यूरो यहाँ डीप होते हैं, मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। टू न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, वन न्यूक्लियस डिवाइड होकर टू न्यूक्लियस हो गया, एंड फिर देन टू डॉटर सेल्स फॉर्म हुआ। थर्ड इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में न्यूक्लियस का डिवीजन ट्रांसवर्सनली एक्सिस पे होता है। तो पहले यहाँ पैरामीशियम न्यूक्लियस का डिवीजन ट्रांसवर्सनली एक्सिस हुआ, फिर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुए, एंड देन टू डॉटर सेल्स फॉर्म हुआ। एंड लास्ट इज द प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी में क्या होता है, पेरेंट बॉडी के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस होता है, तो इसमें कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है, मीन्स इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियस ऑलरेडी मल्टीपल होते हैं। इसमें सिर्फ साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोप्लाज्म डिवाइड किया और यहाँ इसके पास और टू डॉटर सेल में फॉर्म हुआ, और जो न्यू डॉटर सेल बनेगा उसमें भी बहुत सारा मल्टीपल न्यूक्लियस रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द बाइनरी फिजन। नाउ कम टू द पॉइंट मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में बहुत सारे डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, एंड इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और देन फिर इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो मल्टीपल फ्यूजन अमीबा में होता है, जैसे अमीबा में होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, और बाइनरी फ्यूजन अमीबा में फेवरेबल कंडीशन में होता है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन होता है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में। ओके, तो ये अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, एंड ये अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्म करता है, 3 लेयर ऑफ सिस्ट फॉर्म करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ओके, एंड फिर ये डिवाइड करता है। इसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्म होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस फॉर्म होता है, एंड इसमें ये सिस्ट अभी रहेगा। ये जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है बहुत सारा, एंड अगेन फिर अब ये हर न्यूक्लियस, जितना भी यहाँ न्यूक्लियस है, जितना भी यहाँ न्यूक्लियस फॉर्म्ड हुआ है, उन सारे न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म सराउंड कर लेता है। साइटोप्लाज्म इसको सराउंड कर लेता है, सारे न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म। इसको कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स, एंड इस प्रोसेस को कहते हैं स्पोर्यूलेशन। जब सूडोपोडियोस्पोर्स फॉर्म करता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में ये जितने ये जो सिस्ट जो फॉर्म्ड हुए हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं, एंड हर एक स्पोर से ईच स्पोर से न्यू अमीबा फॉर्म होता है। ये न्यू अमीबा फॉर्म होता है हर एक ईच स्पोर से। सो दिस इज द मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। नाउ मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, सो मल्टीपल फ्यूजन प्लाज्मोडियम में होता है। ये टू टाइप्स के सेल्स में होता है। फर्स्ट है सीजोजेनी, एंड सेकेंड होते हैं oocytes में। सीजोजेनी प्रेजेंट होते हैं लीवर सेल एंड आरबीसी ऑफ मैन के लीवर सेल और आरबीसी में सीजोजेनी प्रेजेंट होते हैं। oocytes प्रेजेंट होते हैं स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिल्स। ओके, सो सीजोजेनी प्रेजेंट होते हैं मैन के लीवर सेल्स और आरबीसी में, एंड oocytes प्रेजेंट होते हैं फीमेल एनोफिल्स के स्टोमक में।
इससे जो डॉटर सेल फॉर्म्ड होता है उसको कहते हैं मेरोजॉइट्स, एंड oocyte से जो डॉटर सेल फॉर्म्ड होता है उसको कहते हैं स्पोरोजॉइट्स, एंड इसके प्रोसेस को कहते हैं सीजोजोमी, एंड इसके प्रोसेस को कहते हैं स्पोरोजोई। ओके, सो ये प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। नाउ कम टू द पॉइंट बर्डिंग। बर्डिंग उसमें होते हैं, वैसे पेरेंट बॉडी में बर्डिंग होता है, मतलब बर्डिंग से जो डॉटर सेल्स, बर्डिंग प्रोसेस से जो डॉटर सेल्स बनता है तो उसमें आउट ग्रोथ, पेरेंट की बॉडी की जो आउट ग्रोथ जिसको बर्ड कहते हैं उससे डॉटर सेल्स फॉर्म होता है। तो बर्डिंग 2 टाइप्स का होता है, वन इज एक्सोजेनस बर्डिंग एंड सेकेंड इज एंडोजेनस बर्डिंग। सेकेंड इज एंडोजेनस बर्डिंग। तो फर्स्ट इज एक्सोजेनस बर्डिंग, एक्सोजेनस, एंड सेकेंड इज एंडोजेनस। ओके, सो बर्डिंग के प्रोसेस से जो डॉटर सेल फॉर्म्ड होता है वो पेरेंट के स्मॉल पार्ट्स, बॉडी के स्मॉल पार्ट्स जिसको बर्ड कहते हैं उससे डॉटर सेल फॉर्म्ड होता है। एक्सोजेनस मतलब होता है कि जो बर्ड्स होगा, जो पेरेंट्स का स्मॉल पार्ट होगा वो बॉडी के आउटसाइड होगा, बॉडी के आउटसाइड, ये इसको आउट ग्रोथ भी कहते हैं, आउट ग्रोथ भी कहते हैं। एंड जो एंडोजेनस में बर्ड्स से जो पेरेंट डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होके वो बॉडी के इनसाइड होते हैं। ओके, बॉडी के एक्सोजेनस में बर्ड्स, बर्ड से जो डॉटर सेल फॉर्म्ड होता है वो आउटसाइड ग्रोथ होता है, और जो बर्ड्स एंडोजेनस से जो डॉटर सेल फॉर्म्ड होते हैं वो बर्ड्स बॉडी के इनसाइड होता है। तो इसमें एक्सोजेनस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जिस भी ऑर्गेनिज्म में एक सेल होते हैं उसमें होता है, जैसे कि हिस्ट में होता है, और मल्टी सेल्युलर में भी होता है। मल्टी सेल्युलर जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा में एक्सोजेनस होता है। और एंडोजेनस लाइक एंडोजेनस होता है जैसे कि स्किम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज। एंडोजेनस में क्या होता है, ये एंडोजेनस के अंदर बहुत सारे, इसको गिम्यूल्स ऑफ स्पॉन्ज कहते हैं। इसके अंदर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स, मेनी स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको आर्कियोसाइट्स कहते हैं, आर्कियोसाइट्स। और ये है माइक्रोपाइल, इस फिगर है क्यूम्यूल ऑफ स्पॉन्ज। ओके, आर्कियोसाइट्स मतलब गिम्यूल ऑफ स्पॉन्ज को कहते हैं। इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ एंड मेनी स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स होता है, इसको आर्कियोसाइट्स कहते हैं। एंड हर आर्कियोसाइट्स में एक आर्कियोसाइट्स जो ईच आर्कियोसाइट्स है वो कवर्ड होता है, हार्ड कवरिंग से कवर्ड होता है। एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होता है एक एक आर्कियोसाइट्स माइक्रोपाइल से बाहर निकल के एक न्यू स्पॉन्ज फॉर्म करता है, एक न्यू स्पॉन्ज फॉर्म करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, स्पॉन्गिला। दिस इज अबाउट एक्सोजेनस। मतलब एक्सोजेनस में जो होता है बर्ड्स जो फॉर्म्ड होते हैं इनसाइड, मतलब इनसाइड बर्ड से जो डॉटर सेल बनता है उसको गिम्यूल्स कहते हैं। एंड ईच गिम्यूल्स में थाउजेंड्स ऑफ या मेनी ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सेल्स होता है, इसको आर्कियोसाइट्स कहते हैं। आर्कियोसाइट्स कवर्ड होता है हार्ड कवर से, प्रोटेक्टिव कवर से। एंड जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो माइक्रोपाइल से बाहर निकलकर हर एक आर्कियोसाइट्स न्यू स्पॉन्ज में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ कम टू द एक्सोजेनस। एक्सोजेनस जैसे कि बर्डिंग इन ईस्ट है यूनिसेल्युलर में, एंड हाइड्रा में है मल्टी सेल्युलर है। तो इसमें कैसे होता है, ये है ईस्ट, ओके, ये है न्यूक्लियस, और इसमें एक वैक्यूल भी होता है, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। सबसे पहले इसका बर्डिंग इन ईस्ट एंड बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग इन ईस्ट में, जैसे ईस्ट में साइटोप्लाज्म, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस।
तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ ये, तो सबसे पहले न्यूक्लियस एनलार्ज हुआ, साइटोप्लाज्म एनलार्ज हुआ एंड देन इट फॉर्म द आउटग्रोथ. दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बर्ड. एंड इसमें क्या होगा, आफ्टर बर्ड न्यूक्लियस, बर्ड में न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया अपना, वैक्यूल डिवाइड हो गया एंड इट फॉर्म द फ्रॉम द पेरेंट बॉडी इट फॉर्म द एनलार्जिंग बर्ड. मीन्स यहाँ क्या हो गया, फ्रॉम वन ईस्ट से आउटग्रोथ से एक न्यू बर्ड एनलार्ज होकर एक न्यू ईस्ट फॉर्म हुआ. This is the budding in yeast. And second is the budding in hydra. This is the hydra. And this is the outgrowth. This is called bud. और bud ये enlarge होकर finally body से, parent body से detach होके ये new hydra form किया. So this is the budding in yeast and budding in hydra. And in next video we will discuss about the more types of asexual reproductions. So please at first you subscribe my channel and press the bell icon to get all new updates. If you like this video, please share it with all friends and thank you so much.